नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फाइनेंशियली फ्री होने से फ़ायदा क्या है? जब आप खुद के पैर पे खड़े होते हो, अपने पैसे से खाना खाते हो, अपने पैसे से कपड़े पहनते हो, अपने पैसे से किराया लेकर के घर रहते हो, तो कोई भी आपको ना डिस्टर्ब कर सकता है, ना कोई डिमोटिवेट कर सकता है, ना कोई आपको परेशान कर सकता है, ना कोई आपको ताने दे सकता है। लोग किसे दबाते हैं, लोग किसे कमज़ोर समझते हैं? जिसके पास खुद का घर नहीं है, जिसके पास खुद खाने की औकात नहीं है, पहनने की औकात नहीं है, ऐसे इंसान को उसका परिवार का लोग, समाज का लोग हमेशा नीचा दिखाता है, हमेशा उसको दबाने की कोशिश करता है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि अगर कोई औरत है, वो पढ़ी लिखी नहीं है या उसका पति नहीं है, पैसे का कोई सोर्स नहीं है, तो उस औरत को उसके परिवार के लोग नीचा दिखाएंगे, उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। दुनिया की सच्चाई है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी वैल्यू कोई नहीं करता है। यहाँ इंसान से ज़्यादा पैसे की वैल्यू है, समझे? अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं है तो कोई नहीं करेगा। जैसे कोई औरत है, उसका पति गुजर गया, वो पढ़ी लिखी नहीं है, पैसा नहीं कमा सकती है, तब उसके जो परिवार के ससुराल के लोग हैं वो उसको जीना मुश्किल कर देंगे। ये सच्चाई है। उसको कैसे कैसे पैसा कमाना पड़ेगा, कैसे जीना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होगा उसके लिए। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप साल भर किसी एक काम पे ध्यान दोगे तो आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। कोई स्किल सीख लो, आप फ्रिज ठीक करना सीख लो, आप एसी ठीक करना सीख लो, आप मोबाइल ठीक करना सीख लो, कंप्यूटर ठीक करना सीख लो, या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। जो आसान होता है सरकारी नौकरी, उसकी तैयारी कर लो। जैसे ग्रुप डी की तैयारी हो गई, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी हो गई। कोई भी ऐसी तैयारी जो 10वीं 12वीं के बाद होता है सरकारी नौकरी की, उसकी तैयारी आप कर लो। साल भर लगेगा तैयारी करने में, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास कोई स्किल ज़रूर होना चाहिए। और स्किल सीखने के लिए आप आईटीआई कर लो या डिप्लोमा कर लो। आईटीआई होता है 2 साल का, डिप्लोमा होता है 3 साल का, जिसमें आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखाया जाएगा। चाहे वो कंप्यूटर से करो, चाहे वो सिविल से करो, चाहे मैकेनिकल से करो, चाहे इलेक्ट्रिकल से करो, किसी भी एक स्ट्रीम से आप कर सकते हो। आपको कोई ना कोई स्किल होगा तभी आप इस दुनिया में पैसा कमा सकते हो। आपको जैसे बल्ब ठीक करना आता है, आपको जैसे मोबाइल ठीक करना आता है, कंप्यूटर पे काम करना आता है। बहुत सारे आपने देखा होगा लोग कंप्यूटर पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। कंप्यूटर पे गांव घर में तो बहुत ज़्यादा चलता है कि कंप्यूटर पे ही काम होता है। जैसे किसी का बिजली बिल भरना हो, किसी का खेत का कोई काम हो, ज़मीन का कोई काम हो, सरकारी योजना हो, स्टूडेंट अपना जो फॉर्म भरते हैं उसका काम हो, तो अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से सीखा है, जैसे कंप्यूटर में भी कोर्स होता है, एडीसीए हो जाता है, बीसीए हो जाता है 3 साल का ग्रेजुएशन बीसीए, तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप कंप्यूटर भी चला करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। गांव में आपने देखा होगा अलग अलग सेंटर होता है जहाँ पे लोग अपना काम कराने के लिए कंप्यूटर वाले ऑपरेटर के पास जाते हैं और वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। या आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन जैसे टेली सीख लिया तो आप बिल बना सकते हो किसी भी कंपनी में काम करके, या किसी भी दुकान पे काम कर रहे हो, मोबाइल का दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, मोटरसाइकिल बेचने वाला दुकान हो, तो वहाँ पे बिल बना सकते हो। टेली सीखा है, या आपने एक्सेल सीखा है, या फ़ोटोशॉप सीखा है, तो कंप्यूटर में आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, समझे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपके पास स्किल है तो आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखो, घर में रह करके आप कुछ नहीं बनोगे, घर में आपको घुटन महसूस होगा। खास करके जो मिडिल क्लास लड़के हैं उनको अपनी सपने को छोड़ना पड़ता है। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, यूट्यूबर बनने का सपना है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने टूट गए जिम्मेदारी के कारण, क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप कुछ अलग करोगे तो घर वालों से उम्मीद मत रखो, माँ बाप से उम्मीद मत रखो कि तुम कुछ अलग करोगे तो वो तुम्हारा मदद करेंगे।
यहाँ पे यही होता है इंडिया में कि जो सब लोग कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, तो तुम भी करो। सब लोग जो कर रहे हैं वही करो। कुछ बड़ा बनने के लिए माँ बाप भी साथ नहीं देंगे। जैसे तुमने कहा ना हमको कुछ अलग करना है, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। यहाँ कोई किसी को मौका भी नहीं देता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि आप लोग करियर पे फोकस करें, स्किल पे फोकस करें, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। यहाँ किसी का भरोसा ना करें कि वो मुझे मदद करेगा, माँ बाप भी नहीं करेगा मदद। खुद के पैसे कमा करके ही आप ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने परिवार पे निर्भर हो तो आपके परिवार वाले आपको ताने देंगे, आपकी ज़िंदगी नर्क बना देंगे। परिवार में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं परिवार में, जिसकी वजह से आप टॉर्चर होंगे, आपका दिमाग ख़राब होगा। जैसे आपके घर में आपकी दादी या आपका दादा थोड़ा सा बीमार है, उसकी सेवा करना है, या आपका दादी या आपके दादा का दिमाग डिस्टर्ब है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। उस माहौल में तुम पढ़ाई कर पाओगे, या उस माहौल में तुम कुछ भी कर पाओगे? तुम्हारी दादी पागल है, हमेशा हल्ला हो रहा है, उस माहौल में तुम पढ़ सकते हो? नहीं। तो क्या करें? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तुम्हारा कोई चाचा आ गया, तुमको डिस्टर्ब करने आ गया, तुम पढ़ रहे थे, बोले घर का काम चल रहा है, चलो घर के काम में हाथ बटाओ। ये तुम्हारा पिताजी किसान है, तो वो तुमसे कहा कि चलो खेत में काम करने, तो वहाँ ऐसी स्थिति में तुम कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में जाओगे तो 5 से 6 घंटा या 10 घंटा अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्योंकि घर में रह के कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों का जो घर होता है उसका माहौल अच्छा नहीं होता है। लाइब्रेरी में 300-500 रुपये लगेगा, पूरे दिन आप वहाँ पढ़ोगे। अगर शहर में लाइब्रेरी आपके गांव में नहीं है तो क्या करें? तो गांव में लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो रात को पढ़ाई करो, या कोई ऐसी जगह बना करके रखो जहाँ पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। आपके पिता ने आपको कहा कि खेत जाओ काम करो, आप पिताजी का कहना मान लो, खेत जाओ, लेकिन किताब ले करके जाओ। समझे? कि जैसे ही थोड़ा मौका मिला पढ़ लो। अभी एक बकरी चराने वाले ने निकाला है यूपीएससी के एग्ज़ाम और आईपीएस बना है। तो बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपके चाचा ने कहा चलो काम करना है, चलो मेरे साथ हाथ बटाओ, बोलो कोई बात नहीं है, और रात को पढ़ाई करो। दिन में अगर वो ऐसा करे तो रात को पढ़ाई करो, पूरी रात पढ़ो, और फिर सुबह में लेट से उठो। अगर वो कहे कि लेट से क्यों उठे हो, तो बोलो रात में मैंने पढ़ाई करा है। बोले कि क्यों दिन में नहीं कर सकते, तो बोलो दिन में तो तुम पढ़ने नहीं देते। आप पिताजी को कह सकते हो। तो ये होता है यार, आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, ताने देने वाले आपके खुद के परिवार के लोग होंगे, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाचा चाची हो, दादा दादी हो। आपका अपना जिसे आप चाचा कहोगे, वही चाचा आपको कहेगा कि यार कुछ अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, जो माँ बाप आपका परिवार अच्छा लग रहा है, जब तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी तब पता चलेगा ये लोग अच्छे नहीं हैं। वही लोग आपको ताने देंगे कि तुम तो 2 रुपये भी नहीं कमा सकते, तुम्हारी औकात क्या है। उस दिन तुम्हें पता चलेगा यार कि क्या होता है दुख। इसीलिए अभी समझ जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कोई स्किल सीख लो, पैसा कमाओ और घर को छोड़ दो। सही बता रहा हूँ, घर में रह के ना शांति मिलने वाला है, ना मोटिवेशन मिलने वाला है, ना ही तुम्हारा कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तुम कुछ भी करके कोई स्किल सीख लो। स्किल सीखने से तुम्हें 10-12 हज़ार की नौकरी लगेगी। अब 10-12 हज़ार की नौकरी लगेगी तो तुम किसी भी शहर में रह करके 8,000 रुपये का रूम ले लो, और उस रूम में अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, परिवार से कोई मतलब मत रखो। जिस परिवार को तुम अपना कहते हो ना, तुम्हारे सपने के लिए वो परिवार आपका मजाक उड़ाएगा। जिस परिवार को अपना कहते हो ना, वही परिवार तुम्हें डिस्टर्ब करेगा जब तुम पढ़ने बैठोगे, तुमसे घर का काम कराएगा। क्यों? क्योंकि वो परिवार है ही नहीं, वो बस अपना काम निकालने का ज़रिया होता है कि हाँ मेरा काम चले, मेरा काम कर दे। समझे? कोई भी यहाँ तुम्हारा नहीं है। इसीलिए अपने पैर पे खड़े हो जाओ, पैसा कमाओ, किसी से मतलब मत रखो। हाँ, माँ बाप की भी सेवा करो, और जिससे आपको मन हो उसी से शादी करो। लोग कहते हैं कि अगर हम किसी लड़की को प्रपोज करेंगे मना कर देगी। भाई तू कामयाब हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा, 1-2 लाख रुपए महीने कमाएगा, और तू शादी करना चाहेगा किसी भी लड़की से, वो भी तुझे प्यार करेगी, तू भी उसे प्यार कर रहा है, तो
उसका बाप मना नहीं करेगा, क्योंकि देखेगा यार लड़का तो पैसा कमा रहा है, लड़का अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ये सरकारी नौकरी में है, तो लव मैरिज हो जाता है। तब कोई जाति नहीं देखा जाता है। जैसे एक लड़का हिंदू है आईएएस है, लड़की मुस्लिम है आईएएस है, वो दोनों शादी कर लेंगे, उसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, दोनों कर लिया, हो गया। समझे भाई? और एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि तुम्हें अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है। हेल्थ का मतलब होता है कि अच्छी बॉडी बनाओ, जिम जाओ। जिम जाने के पैसे नहीं हैं तो घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके आसपास अगर कोई ग्राउंड है, जैसे मेरे गांव में ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में जा कर के रनिंग करो, एक्सरसाइज करो। रनिंग एक्सरसाइज करने से शरीर फिट हो जाएगा। जिम नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप रनिंग कर लो, दौड़ लगाओ, 2-4 बार कि दौड़ लिया। सुबह सवेरे उठो, 5 बजे उठो, रनिंग कर लो, 5 से 6 तक अपना कर सकते हो। 5 बजे सुबह उठे, पानी पिया, शौच वौच किया, 5:30 बजे पहुंच गए, 5:30 से लेकर 7 बजे तक तुमने एक्सरसाइज वगैरह किया, रनिंग किया, शरीर फिट हो जाएगा। शरीर फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर फिट रखोगे तो किसी से भी लड़ने का होगा तो तुम लड़ सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो। अगर तुम लड़ने से डर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा शरीर फिट नहीं है, तो शरीर को भी फिट रखना है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि अपने पैर पे खड़े रहो। जब तुम अपने पैसे कमा करके खाओगे तो शरीर में लगेगा। अब माँ बाप के पैसे खाओगे, शरीर में नहीं लगेगा। आज मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद के पैसे कमा के कर रहा हूँ। ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना मोबाइल का रिचार्ज कराता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ यार, कुछ भी करके थोड़ा भी पैसा कमाना शुरू कर दो। जैसे ही तुम्हारी एज 18 से 20 हो गया ना, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो गाँव में, ये कुछ भी अंडा बेचना शुरू कर दो, ये कुछ भी ऐसा करो जिससे कि कुछ पैसे आए। 5,000 भी कमाओ, 18 की उम्र से ही कर दो, ये 20 की उम्र से ही। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो और कोई ना कोई स्किल सीखते रहो। जैसे 12वीं में गए ना, तब से स्किल सीखना शुरू कर दो। स्किल सीखने से क्या होगा कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है। आप फ़ैन ठीक करना सीख लो, फ्रिज ठीक करना सीख लो, एसी ठीक करना सीख लो, मोबाइल ठीक करना सीख लो। जब आपके पास स्किल हो जाएगा तो आपको पैसे के लिए लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा। पैसे आप अपने पैसे खुद कमाओगे। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो, शरीर पे फोकस करो, अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से मैंने जो गलती करी, मैं कहूँगा वो गलतियाँ मत करना। 22 की उम्र तक आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, 22 की उम्र तक, ताकि कोई भी परिवार का, समाज का आपको ताने ना दे सके। आप अगर किराया लेके घर रह रहे हो तो वहाँ पे कोई आएगा आपको तंग करने? नहीं आएगा। आप किराया लेकर के घर रह रहे हो, अपने पैसे से खा रहे हो, अपने पैसे से कपड़े पहन रहे हो, तो कोई तुम्हारे घर आएगा? तुम्हारी मर्जी होगी तो आएगा, नहीं मर्जी होगी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम परिवार में रह रहे हो तो अगर तुम परिवार में रह रहे हो, तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, तो लोग तुम्हें डिस्टर्ब भी करेंगे। तुम पढ़ना शुरू करोगे, डिस्टर्ब करेंगे, चलो घर का काम करो, अरे ये काम करो, अरे वो काम करो। तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, तुमको नौकर बना देंगे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे चाचा चाची, तुम्हारे दादा दादी, सब परेशान करेंगे तुम्हें। तुम्हारा ज़िंदगी एकदम मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई, युवा भाइयों का ज़िंदगी मुश्किल ना हो। इसीलिए वो 18, 20, 21 की उम्र तक पैर पे खड़ा हो जाए और पैसा कमाना 18 साल की उम्र से शुरू कर दे, ट्यूशन पढ़ा करके या कैसे भी करके। कुछ भी कर लो भाई, कोई स्किल सीख लो, ई रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, दूसरे का ई रिक्शा चलाओ, अपना नहीं है तो। लेकिन किसी की गुलामी मत करना मेरे भाई। अगर तुम नहीं अपने पैर पे खड़े रहोगे तो लोग तुम्हें गुलामी करवाएंगे, ये याद रखना। क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया कमज़ोर लोगों को खा जाती है, समझे? इसलिए मजबूत बनो, तो माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप के लिए कुछ करो, इतना काबिल बनो कि माँ बाप का इलाज करा सको। और शादी तब करो जब अपने पैर पे खड़े हो जाओ। दूसरे के भरोसे कुछ भी मत करो, कोई किसी का है ही नहीं दुनिया में। बोलेगा तुमने शादी की, तुम जानो। इसलिए पैर पे खड़े हो जाओ मेरे भाई, उसके बाद शादी करना। मेरा एक दोस्त ने शादी करा,
अभी वो मुश्किल झेल रहा है क्योंकि वो पैसे उतना नहीं कमा पा रहा है। तो प्यार मोहब्बत से ज़रूरी है पैसा कमाना, समझे। प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी भर होता रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें जो भी युवा भाई है इस चीज़ को, कि लड़के का ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ से भरा होता है, ख़ास करके मिडिल क्लास लड़के का। इसीलिए लड़के को चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, पहले अपने आप को हेल्दी रखे, सुबह को दौड़े, जिम जाए, अपना एक स्किल सीखे, करियर पे फोकस करे, तभी उसका ज़िंदगी अच्छा हो सकता है। कोई भी सरकारी नौकरी छोटी भी करोगे ना तो भी 50,000 रुपये कमा सकते हो। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो ज़िंदगी में। कभी भी एक बार कंपटीशन का तैयारी दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, तीसरी बार कमा करके देना है। ये नहीं कि माँ बाप के पैसे से कंपटीशन का तैयारी करना है, समझे। क्योंकि माँ बाप के पैसे से तैयारी करोगे तो तुम्हें डिमोटिवेशन भी मिलेगा। इसलिए खुद के पैसे कमा करके जो करना है वो करो।